गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हमने कल के वीडियो में देखा था कि पैरामीशियम के अंदर एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है बाय बाइनरी फिजन यानी द्विखंडन विभाजन द्वारा कैसे होता है। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम के व्यू से भी और कंपटीशन एग्ज़ाम के व्यू से भी। ठीक है, इनके अंदर से क्वेश्चन आते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से समझिएगा। ओके, देखिए इसमें लिखने वाला कुछ नहीं है, दो डायग्राम हैं आपके इसके अंदर। उस डायग्राम को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो लिख आप अपने आप सकते हैं इस क्वेश्चन को। फिर भी मैंने इसके नोट्स बना दिए हैं और आपको मैं लास्ट में एक एक स्लाइड देती जाऊंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उसका। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। कंजुगेशन या संग युग्मन जो है वो पैरामीशियम में किस तरह से होता है और होता क्या है कंजुगेशन। सबसे पहले कंजुगेशन किसे कहते हैं। पैरामीशियम क्या होता है, दो पैरामीशियम होते हैं इसके अंदर। ठीक है, दो पैरामीशियम पार्टिसिपेट करते हैं और उनके अंदर न्यूक्लियर एक्सचेंज होता है, न्यूक्लियर मटेरियल एक्सचेंज होता है, यानी जो न्यूक्लियर पदार्थ है, केंद्रक पदार्थ है, उसका आदान प्रदान होता है। इसीलिए इसको क्या किस में इंक्लूड कर दिया, एक वे ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। लेकिन एक्चुअल में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, लेकिन एक्सचेंज यहाँ पर हो रहा है, जाइगोट की यानी युग्मनज की फॉर्मेशन हो रही है, इसीलिए इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी रख दिया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर जो इंडिविजुअल्स होंगे, जो दो इंडिविजुअल्स यानी इंडिविजुअल्स यहाँ पर कौन होंगे, पैरामीशियम। ठीक है, तो जो दो इंडिविजुअल हम ले रहे हैं, दो पैरामीशियम जो हम ले रहे हैं वो क्या हैं, दोनों एक ही स्पीशीज से बिलोंग करेंगे। ओके, तो इसीलिए इसको क्या कह दिया गया है, कंजुगेशन, यानी दो पैरामीशियम के केंद्रक के अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसका क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। ओके बच्चे, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए ये नोट्स मैंने यहाँ पर बना दिए कि इसके अंदर जो जो स्टेप चलेंगे वन बाय वन। ओके, तो पहले हम इस डायग्राम को ही निकाल लेते हैं, यहीं से मैं आपको समझाना शुरू करती हूँ। ये दो पेजेस हैं डायग्राम के, जब अगर हमें इन्हें अच्छे से समझ आ जाएगा तो आपको कंजुगेशन ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। ओके, तो यहाँ हम देखना शुरू करते हैं। देखिए बच्चे, यहाँ पर मैंने दो कलर लिए हैं, एक रेड कलर है और एक येलोइश कलर है। ये दो पैरामीशियम हैं, अलग अलग हैं, ये दोनों एक ही स्पीशीज़ के, लेकिन दो पैरामीशियम हैं। आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि इनके अंदर किस तरह से कंजुगेशन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर कलर का यूज़ कर लिया गया है। लेकिन आपको ये बता दूं, पैरामीशियम कैसे होते हैं, देखने में हमें ट्रांसपेरेंट लगते हैं और कई बार क्या है, धब्बे या पैचेस के रूप में ये हमें दिखाई देते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर दो पैरामीशियम हैं, पैरामीशियम क्वाड्रेटम की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो जो पैरामीशियम क्वाड्रेटम है इसके अंदर एक मैक्रोन्यूक्लियस होता है, यानी एक गुरु केंद्रक होता है, और एक होता है इसके अंदर माइक्रोन्यूक्लियस यानी कि लघु केंद्रक। ठीक है, ये जो दोनों पैरामीशियम हैं ये आपस में एक दूसरे के पास आते हैं, फीडिंग बंद कर देते हैं, बक्कल स्ट्रक्चर जो है वो डिसअपियर हो जाती हैं, और ये दोनों जो हैं ये आपस में जो ओरल ग्रूव वाला पार्ट होता है, मुख खांच वाला जो पार्ट होता है, वो दोनों आपस में सामने आकर वो पार्ट आपस में ये क्या करते हैं, मेट नहीं कहेंगे हम, यहाँ पर आकर ये क्या कर लेते हैं, मिल जाते हैं। यहाँ पे इनकी जो स्किन है या जो पेलिकल है वो आपस में क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है। ओके, देखिए बेटा, थोड़ा सा ऐसे बता रही हूँ मैं। यहाँ पर मान लीजिए एक पैरामीशियम है, दूसरे पैरामीशियम का ओरल ग्लूफ इस साइड है और एक का यहाँ पर है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे पर इस तरह से अटैच होंगे कि ये वाली जो चीज़ है वो यहाँ पर आके अटैच होगी। आप मान लीजिए दो पेजेस हैं, ठीक है, एक पेज दूसरे पेज के ऊपर रख दिया है मैंने,
और ये दोनों जो चीज़ें हैं वो क्या होंगी, एक दोनों सीध में आ जाएंगी। जैसे इस पेज की ये वाला कॉर्नर, इस पेज का ये वाला कॉर्नर, तो ये दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे के ऊपर रख दिया। मान लो एक पैरामीशियम को उठाकर दूसरे पैरामीशियम के ऊपर रखा और दोनों की जो ये वाली लाइन है, सेंटर वाली लाइन, वो आपस में क्या हो गई है, ज्वाइन हो गई है। ठीक है बच्चे, आगे बात समझ इतनी कि दो पैरामीशियम इंडिविजुअल्स जो हैं वो कांटेक्ट में आते हैं वेंट्रली, कहाँ से, मुख खांच, ऑरल जो ग्रूव होता है उस पार्ट से ये आपस में दोनों क्या हैं, अटैच होते हैं। फीडिंग स्टॉप कर देते हैं, खाना पीना बंद कर देते हैं और बक्कल स्ट्रक्चर जो है वो क्या होती है, इसके अंदर डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि ये खाना पीना तो बंद ही कर देते हैं, तो उस स्ट्रक्चर का यहाँ पर कोई मतलब नहीं रहता। और जब जहाँ पर ये ज्वाइन कर रहे हैं ना बच्चे, वहाँ पर क्या बन जाता है, प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज। ओके, जीव द्रव्य सेतु कहने का मतलब जो ये लाइन आपको सेंटर में दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की, ये क्या है, प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज। ओके, प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बोल देंगे इसको, या जीव द्रव्य सेतु इसको बोल देंगे। यहाँ से क्या है, ये दोनों पैरामीशियम जो हैं वो अटैच हो गए हैं। ठीक है, अब जब ये अटैच हो गए हैं तो इनको अब हम क्या बोलेंगे, कंजुगेंट्स। ओके, यहाँ पर ये लिखा हुआ है बच्चे कंजुगेंट्स, इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, संयुग्मी। ठीक है, संयुग्मी इसको हम हिंदी में वर्ड इसके लिए यूज़ करेंगे, कंजुगेंट्स। ठीक है, तो ये वाला कंजुगेंट ए है और ये कौन है, कंजुगेंट बी है। दो ले लिए हमने, ए वाला रेड कलर वाला और येलो या ऑरेंज कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, वो हमने कौन सा मान लिया, बी कंजुगेंट मान लिया। ठीक है, देखने में ऐसे लग रहा है कि ये सिमिस ट्विंस हैं, यानी संयुक्त जुड़वा लग रहे हैं ये देखने के अंदर, कि दो जुड़वा जो हैं वो आपस में क्या है, अटैच हैं। ओके, अब देखिए बच्चे, इसके अंदर अब एक न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस जो इनके अंदर प्रेजेंट है, केंद्रक जो इनके अंदर प्रेजेंट है, उनके अंदर बार बार डिवीज़न होगा, बार बार ये विलुप्त होंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या है आप समझेंगे, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिंपल हमें ये ध्यान रखना है कि कब कौन सा जो न्यूक्लियस बन रहा है वो कब डिवाइड हो रहा है, कब वो डिसअपियर हो रहा है। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर के टाइम भी बताया था कि जो मैक्रोन्यूक्लियस है ये रिप्रोडक्शन में काम नहीं आता। ये क्या है, पहले क्या होगा, जब जो चीज़ काम नहीं आती वो क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये बड़े वाला न्यूक्लियस है, यहाँ क्या होगा, बड़े वाले न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है, धीरे धीरे गायब होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, दोनों के अंदर ही ये जो दोनों न्यूक्लियस है, मैक्रोन्यूक्लियस, ये विलुप्त होना स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि इनका काम यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और ये धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएंगे किसके अंदर, साइटोप्लाज्म या कोशिका के अंदर, यानी फ्रेगमेंट के अंदर ये टूटेंगे, टुकड़ों में टूटेगा ये न्यूक्लियस। कौन सा, गुरु केंद्रक मैक्रोन्यूक्लियस, ये टूटना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे क्या होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर ये डिसॉल्व हो जाएगा, कोशिका द्रव्य के अंदर क्या होगा, ये डिसॉल्व हो जाएगा। उसके बाद जो ये माइक्रोन्यूक्लियस है बच्चे, हमने देखा कि फर्स्ट स्टेप जो है, इस फर्स्ट स्टेप के अंदर ये एक एक ही न्यूक्लियस है, दोनों के अंदर डिवीज़न दोनों पैरामीशियम के अंदर बराबर चलेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखने कि दोनों पैरामीशियम के अंदर जो डिवीज़न है न्यूक्लियस का वो सेम पैटर्न चलेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ओके, आप देखिए जो न्यूक्लियस है माइक्रोन्यूक्लियस, अभी ये क्या है, डिप्लॉइड था। माइक्रोन्यूक्लियस जो था यानी क्रोमोसोम जो नंबर थे वो एज इट इज़ थे दोनों के अंदर, यानी कि डिप्लॉइड नंबर ऑफ जो है क्रोमोसोम इनके अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब इनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन मीन्स क्रोमोसोम का जो नंबर है वो क्या रह जाएगा, आधा रह जाएगा, मियोसिस होगा इनके अंदर। ओके, पहले ये डिप्लॉइड थे लेकिन अब किसके अंदर चेंज हो जाएंगे, ये हैप्लॉइड के अंदर चेंज हो जाएंगे, यानी ये क्या बनाएंगे, अगुणित केंद्रक बनाएंगे। यहाँ पर आप देखिए एक माइक्रोन्यूक्लियस है, एक ही इसके अंदर है, यहाँ पर डिवीज़न स्टार्ट हुआ,
एक से कितने बने, यहाँ पर 2 बने पहले, और 2 से कितने बनेंगे, दोनों के अंदर 4 जो न्यूक्लियस हैं वो यहाँ पर बन चुके हैं। और ये माइक्रो न्यूक्लियस जो है यहाँ पर अगुणित फॉर्म में है, यानी हैप्लॉइड है, क्योंकि इनके अंदर जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं तो इनके बीच में क्या हुआ है, मियोसिस हुआ है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन हुआ है। ओके बच्चे, तो थर्ड स्टेप तक जब आप आ जाते हैं तो थर्ड स्टेप के अंदर आपको क्या मिलते हैं, दोनों के अंदर 4 माइक्रो न्यूक्लियस जो है वो मिलेंगे, और ये कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ओके बेटा, अब चलते हैं हम फोर्थ स्टेप की ओर। फोर्थ स्टेप के अंदर जाने में हमें ये दिखेगा कि इनके अंदर, जिनके अंदर 4 न्यूक्लियस थे, इसके दोनों के अंदर क्या होंगे, 3 जो न्यूक्लियस हैं वो यहाँ पर डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, यानी ये टोटल 6 जो न्यूक्लियस हैं, यानी एक पैरामीशियम के अंदर 3, दूसरे पैरामीशियम के अंदर 3, ए और बी दोनों पैरामीशियम के अंदर से 3 जो न्यूक्लियस हैं वो यहाँ पर विलुप्त हो जाते हैं। ये देखिए बार बार विलुप्त होंगे, बार बार ये डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सारा काम क्या हो रहा है, न्यूक्लियर मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है, न्यूक्लियर मटेरियल यहाँ पर सारा काम कर रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये होंगे, ये क्या होंगे, जैसे 3 यहाँ पर क्या होंगे, विलुप्त हो जाएंगे, और यहाँ पर फोर्थ स्टेप के अंदर हमें दिखेगा कि अब सिर्फ एक ही माइक्रो न्यूक्लियस इन दोनों पैरामीशियम के अंदर रह गया है। तो फोर्थ स्टेप पर जब अब आते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि 3 जो माइक्रो न्यूक्लियस थे वो यहाँ पर डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन दोनों के अंदर एक माइक्रो न्यूक्लियस जो है, जो डार्क ब्लैक कलर से दिखाई दे रहे हैं, वो अभी भी इसके अंदर प्रेजेंट हैं। ओके बच्चे, यहाँ तक क्लियर। अब हम आते हैं हमारे फिफ्थ स्टेप के अंदर। फिफ्थ स्टेप में आने पर क्या होगा कि जो एक न्यूक्लियस दोनों के अंदर बचा है, इनके अंदर माइटोसिस होगा, और माइटोसिस के अंदर 2 अनइक्वल डिवीज़न होगी, असमान विभाजन होगा। असमान विभाजन मीन्स जो न्यूक्लियस है वो 2 शेप के यहाँ पर बनेंगे फिफ्थ स्टेप के अंदर। ओके, तो फिफ्थ स्टेप के अंदर आपको दिख रहे होंगे बच्चे, 2 न्यूक्लियस बने हैं, एक बड़ा और एक छोटा, और इसके अंदर भी एक बड़ा और एक छोटा। जब ये फोर्थ स्टेप से फिफ्थ स्टेप में आएंगे तो इनके अंदर माइटोसिस होगा, रिडक्शन डिवीज़न होगी, समसूत्री विभाजन होगा, लेकिन ये समसूत्री विभाजन असमान प्रकार का होगा, अनइक्वल होगा, यानी इसके अंदर जो न्यूक्लियस बनेंगे वो 2 साइज़ के बनेंगे, छोटा और बड़ा। ओके बच्चे, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना होगा, वो मैं आपको बताती हूँ, आप ध्यान से सुनिए बच्चे। यहाँ पर क्या हुआ कि 2 न्यूक्लियस बने, ठीक है, यहाँ पर एक बड़ा न्यूक्लियस बना पहले पैरामीशियम के अंदर, और एक छोटा न्यूक्लियस बना। ठीक है, ये वाला दूसरा पैरामीशियम जिसके अंदर एक बड़ा न्यूक्लियस मिला और एक छोटा न्यूक्लियस मिला। ठीक है, अब थोड़ा सा छोटे जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं वो थोड़े कम एक्टिव हो जाते हैं। ये मान के चलते हैं हम, होता नहीं है वैसे आजकल, क्योंकि बच्चे ज़्यादा आलसी हो गए हैं बड़ों से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे हम कि जो छोटा न्यूक्लियस है वो क्या है, एक्टिव फॉर्म में है, और जो बड़ा है वो थोड़ा सा क्या हो गया है, आलसी हो गया है। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो बड़ा न्यूक्लियस है और यहाँ पर छोटा, ए के अंदर और बी के अंदर भी, ठीक है, जो छोटा न्यूक्लियस होगा इसको हम बोलेंगे माइग्रेटरी या प्रवासी। ठीक है, ये नाम देंगे इसको, माइग्रेटरी और प्रवासी बोलेंगे। और जो बड़ा न्यूक्लियस होगा यहाँ पर वो क्या होगा, लार्ज और स्टेशनरी। स्टेशनरी मीन्स अचल, जो अपनी जगह छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। तो क्या होगा बेटा, एक जो छोटा न्यूक्लियस है वो इस प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज को पार कर कर इस बी वाले मैक्रोन्यूक्लियस से क्या करेगा, कंबाइन होगा इस तरह से।
छोटा प्रवासी है, माइग्रेट करेगा प्रोटोप्लाज्मिक या जीव द्रव्य सेतु द्वारा। छोटे वाला न्यूक्लियस बड़े की तरफ बढ़ेगा और बी का जो छोटा न्यूक्लियस है वो ए वाले के अंदर आएगा। ठीक है, समझ में आई बात? देखिए बच्चे, छोटे वाले माइग्रेटरी हैं, बड़े वाले स्टेशनरी हैं। माइग्रेटरी छोटा वाला ए से बी के अंदर जाएगा और जो बड़ा न्यूक्लियस है, मैक्रो न्यूक्लियस है, इसके साथ क्या करेगा? कंबाइन करेगा। बी के अंदर जो बी वाला पैरामीशियम है, यहाँ से छोटा न्यूक्लियस चलेगा और ए वाले के तक आएगा, प्रोटोप्लाज्मिक को पार कर कर, ब्रिज को पार करके, और यहाँ पर इसके पास आकर क्या होगा? फ्यूज हो जाएगा। अब आप डायग्राम के अंदर देखिए बच्चे, ये दो न्यूक्लियस, आपको ये एरो की पोजीशन दिखाई दे रही है कि जो छोटा न्यूक्लियस है ये बड़े वाले के साथ यहाँ जा रहा है और इस तरह से क्रॉस बना लेंगे ये आपस में, यानी प्रोटोप्लाज्मिक जो ब्रिज है इसको क्या कर लेंगे? पार कर जाएंगे ये आपस के अंदर, छोटे वाले जो न्यूक्लियस होंगे जो माइग्रेटरी होंगे। लास्ट में अब आप 6 स्टेप के अंदर देखोगे कि फ्यूज़न हो गया है छोटे का बड़े के साथ और हमें क्या मिला? पैरामीशियम के अंदर जायगोट की फॉर्मेशन हो चुकी है। इसीलिए इस कंजुगेशन को कहाँ पर रखा जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, अब ये जो बना है जायगोट, ये कैसा हो जाएगा? दोबारा से डिप्लॉइड हो जाएगा। ओके, तो अब ये क्या हो गया? डिप्लॉइड हो गया है। इसको हम क्या बोलेंगे? सिन कैरियोन क्या है? इसके अंदर बन चुका है। सिन कैरियोन की पोजीशन जो है वो बन चुकी है। तो आई थिंक सो 6 स्टेप तक आपको पूरा क्लियर हो गया। यहाँ पर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके पूछ लीजिए आप। ओके बच्चे, हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट चलते हैं हम 7th स्टेप की ओर। अब बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं, यहाँ तक आपको समझ आ गया? ओके, अब 7th स्टेप में देखते हैं हम क्या होता है। ये देखिए बेटा, 2 पैरामीशियम हमने जोड़ रखे थे। 7th स्टेप में आकर ये 2 पैरामीशियम जो हैं 12 या 48 घंटे तक ये 6th वाले नंबर तक की पोजीशन में रहते हैं। इसके बाद ये दोनों पैरामीशियम जो हैं ये अलग अलग हो जाते हैं। पहले हम इनको कंजुगेंट्स बोल रहे थे, अब हम इनको एक्स कंजुगेंट बोलेंगे। एक्स कंजुगेंट ए जो रेड कलर का है, एक्स कंजुगेंट बी जो आपको येलोइश या ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एक एक क्या है? जाइगोट है, यानी क्या है? इनके अंदर युग्मनज प्रेजेंट है। अब इनके अंदर क्या होगी? आगे डिवीज़न होगी। अब बहुत ईजी स्टेप रह गए हैं। अब 7th के अंदर हो गया कि एक एक जाइगोट है और दोनों एक्स कंजुगेंट बन चुके हैं। 12 से 48 आवर, 12 से 48 आवर या 12 से 48 घंटों के पश्चात ये एक्स कंजुगेंट्स यहाँ पर बने हैं 6 स्टेप के बाद। ओके, अब 7th के अंदर एक एक जाइगोट रह गया है। ठीक है, अब क्या हुआ बच्चे? अब इसके अंदर होगा डिवीज़न, माइटोटिक डिवीज़न ही होगा और ये डिवीज़न 3 बार होगा, 2, 4 और 8, टोटल 8 सेल्स जो हैं वो बनेंगी। आप यहाँ देख सकते हैं 8th नंबर में पहले 2 बने, फिर 4 बने और फिर 8 बने। दोनों के अंदर यही चल रहा है। देखिए बिल्कुल सेम चलेगा, मैंने आपको बताया दोनों पैरामीशियम के अंदर सारे प्रोसीजर सेम चलेंगे। ठीक है, ये बना 2, 2, 4 और 8। ठीक है, 2, 4, 8 यहाँ पर सेल्स हमें, और सॉरी न्यूक्लियस जो है वो हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। 8 न्यूक्लियस हमें 10th स्टेप तक मिल चुके हैं। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है बच्चे, इसके अंदर 8 न्यूक्लियस है और ये 8 न्यूक्लियस, ये सारे अभी माइक्रो न्यूक्लियस थे। ओके बच्चे, अब देखिए बेटा, अब हम जब 11th पोजीशन पर जाते हैं तो इन 8 10वें 10th के अंदर जो बने थे ना 8, इसके अंदर से ये जो 4 न्यूक्लियस हैं ये थोड़े साइज़ में बड़े हो जाएंगे और 11th स्टेप में हमें 4 मैक्रो न्यूक्लियस जो हैं वो मिलेंगे और जो 4 छोटे वाले थे वो एज इट इज़ यहाँ पर रहेंगे। ओके, अब बड़े वाले हमें पता है कोई काम नहीं करेंगे, अब ये एज स्टेबल हो गए हैं। यहाँ पर 4 बड़े बन चुके हैं, मैक्रो न्यूक्लियस बन चुके हैं, अब इनका यहाँ पर कोई काम नहीं है। अब दोबारा से ये जो 4 थे छोटे वाले, ये वाले जो 4 हैं, इन दोनों के अंदर ही ये जो 4 न्यूक्लियस हैं इनके अंदर से ये 3 जो न्यूक्लियस हैं यहाँ से दोबारा से क्या होंगे? विलुप्त हो जाएंगे। विलुप्त होने के बाद
इस ऊपर वाले के अंदर देखिए आप, रेड वाले के अंदर भी एक माइक्रो न्यूक्लियस रहेगा और यहाँ पर भी क्या है, एक माइक्रो न्यूक्लियस रहेगा। अब 11 स्टेप में आप देख रहे हैं कि 4 बड़े न्यूक्लियस हैं और एक छोटा न्यूक्लियस आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, और जो ये 3 हैं वो क्या हो रहे हैं, डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो चुके हैं। 3 जो न्यूक्लियस हैं वो विलुप्त होना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इस स्टेप के अंदर क्या हो रहा है, 11 स्टेप के अंदर कि 2 न्यूक्लियस बने हैं, लार्ज और स्मॉल। स्मॉल एक ही रहा है इसके अंदर, और लार्ज कितने हैं, 4 या 4। लार्ज वालों को हम मैक्रो न्यूक्लियस कहेंगे। ठीक है, तो 11 स्टेप में हमने 2 चीज़ें देख ली, एक मैक्रो न्यूक्लियस का बनना, दूसरा जो माइक्रो न्यूक्लियस बने थे 4, उसमें से 3 क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। ओके बेटा, अब चलते हैं हम 12 नंबर पे, 13 नंबर पे और 14 नंबर पे। तीनों को इंक्लूड करके देखिए बेटा कि जो मैक्रो न्यूक्लियस थे, अब यहाँ पर क्या है, जो आपने बाइनरी फिजन के अंदर पढ़ा था, ठीक है, अब पैरामीशियम वैसे डिवाइड हो रहा है कि इनका साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड हो रहा है, दूसरे ऑर्गन बनना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो इनकी बॉडी भी क्या करेंगी, स्प्लिट करेंगी, आपस में 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। तो आप 12 स्टेप के अंदर देख रहे हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट हो गई है इनकी बॉडी, दोनों पैरामीशियम के अंदर ही। तो यहाँ से ये क्या होंगी, ब्रेक हो जाएंगी। जब ये ब्रेक होंगी उस दौरान क्या होगा, 2 मैक्रो न्यूक्लियस इनके अंदर चले जाएंगे। ठीक है, और जो माइक्रो न्यूक्लियस हैं वो भी क्या होंगे, यहाँ पर भी टूटकर एक माइक्रो न्यूक्लियस यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर भी जो एक माइक्रो न्यूक्लियस था ये टूटकर दोनों के अंदर एक आ जाएगा। दोबारा सुनिए, यहाँ पर बॉडी स्प्लिट हो रही है, टूट रही है, ये 2 माइक्रो न्यूक्लियस यहाँ पर आ गए। ठीक है, ये 2 माइक्रो न्यूक्लियस यहाँ आ गए, बीच में एक ही ये जो 2 मैक्रो न्यूक्लियस थे वो यहाँ पर आ गए, ये मैक्रो न्यूक्लियस भी यहाँ पर आ गए हैं गुरु वाले। यहाँ पर एक ही माइक्रो न्यूक्लियस था, छोटे वाला न्यूक्लियस था, जो कि अब क्या करेगा, डिवाइड करेगा और दोनों के अंदर क्या हो जाएंगे, एक आ जाएंगे। ऊपर भी यही होगा, बॉडी स्प्लिट होगी, 2 मैक्रो न्यूक्लियस आ गए, एक माइक्रो न्यूक्लियस ने डिवाइड किया, दोनों के अंदर क्या आ गए, एक माइक्रो न्यूक्लियस आ गए। अब 13 स्टेप तक आप देखोगे कि इनसे क्या बन गए, 2 पैरामीशियम का निर्माण हो गया, लेकिन इनके अंदर अभी भी क्या है, 2 मैक्रो न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। और पैरामीशियम क्वाड्रेट में हमें पता है कि एक मैक्रो न्यूक्लियस और एक माइक्रो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो अब क्या होगा, दोबारा से इनकी बॉडी स्प्लिट करेगी, यहाँ पर टूटेगी इस तरह से। ठीक है, इस तरह से टूटेगी तो एक मैक्रो न्यूक्लियस इनके अंदर आएगा, और जो इनके अंदर माइक्रो न्यूक्लियस है, छोटे वाला जो न्यूक्लियस है, ये वापस एक बार विभाजित होंगे और एक मैक्रो न्यूक्लियस भी इनके अंदर आ जाएगा। तो टोटल 14th स्टेप में अगर आप देखना चाहेंगे बच्चे, तो हमें हर एक से 4 पैरामीशियम जो हैं वो प्राप्त हो रहे हैं, यानी हम दोनों पैरामीशियम को लेकर चलें तो टोटल हमें 8 पैरामीशियम यहाँ पर मिल रहे हैं। ओके, तो ये सारा स्टेप था। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि कौन सा स्टेप है जो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है और उसको दोबारा से एक्सप्लेन किया जाए। ओके बच्चे, तो ये 14 स्टेप के अंदर ये पूरा कंजुगेशन होता है कंप्लीट। मैं आपको अब एक पेज दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए बेटा। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट स्टेप, ये 2 पेजेस हैं फर्स्ट स्टेप के। नेक्स्ट सेकंड स्टेप है ये, और इस जो सेकंड स्टेप था बेटा, इसी के अंदर थर्ड वाला इंक्लूड था यहाँ पर, ये देखिए। ठीक है, और अब हम 4th स्टेप पर आ गए हैं। 5th स्टेप, 5th के अंदर ये 2 पेजेस आ जाएंगे। 6th स्टेप के अंदर आ गए हैं। अब यहाँ पर ये 7th स्टेप है, और उसके बाद 8, 9, 10 इकट्ठे चलेंगे, जिसके अंदर लास्ट में हमें 8 न्यूक्लियस मिल रहे थे यहाँ पर। इसके बाद 8, 9, 10 यहाँ पर हो गए। इसके बाद 11th वाले पर आ गए हैं हम। 11th के बाद 12, 13, 14
जो हैं वो इकट्ठे चलेंगे और लास्ट में यहाँ पर हमें 8 पैरामीशियम जो है वो प्रोवाइड होंगे। ओके बच्चे, आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिएगा। चीज़ आपको समझ आनी चाहिए, एनिमल आपको पूरा समझ आना चाहिए। पैरामीशियम हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो मैं डालूँगी, अब मैं यूग्लिना का डालूँगी यहाँ पर। ओके बच्चे, थैंक यू।